गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड आज सुबह सुबह मतलब सुबह नहीं है, अभी बज रहे हैं सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं स्नान वगैरह करके आ गई हूँ किचन में, क्योंकि आज हमारे घर में है ना वो पूजा है पितृपक्ष की। तो पंडित जी आने वाले हैं, तो पंडित जी आने वाले उससे पहले मुझे प्रसाद बनाना है। तो मैं बहुत जल्दी जल्दी में यहाँ पे प्रसाद के लिए, क्योंकि घर के काम ही निपटाने में थोड़े टाइम लग गए और उसके बाद स्नान करने के बाद ही मतलब ये करना था, प्रसाद बनाने का काम शुरू करना था। और यहाँ सिन्हा जी जो है वो माला बना रहे हैं, मतलब मम्मी पापा के फ़ोटो पे लगाने के लिए, क्योंकि फ़ोटो छोटी छोटी है ना, तो उतने छोटे छोटे माला मिलते नहीं हैं। और वैसे भी सिन्हा जी खुद ही माला बहुत ही अच्छे से बनाते हैं, और वो भी बात जब मम्मी पापा की हो तो बात ही अलग है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ खीर, और मुझे बनानी है वो सब्जी, और साथ में पूरी है और मिठाई वगैरह, मतलब जो भी पंडित जी ने प्रसाद के तौर पे जो कहा है। तो यहाँ पर ना प्रसाद में यही बनते हैं यहाँ पे, जिसे हम ये घिया की सब्जी बोलते हैं। और उसके साथ में ये खीर है, दूध वाली खीर रहती है, घिया की सब्जी है। तो मैं इसी सब्जी को ना घी में बनाना होता है, जीरे में और सिंधा नमक पे, क्योंकि ये प्रसाद चढ़ते हैं ना, तो इसलिए सिंधा नमक पे ही बनते हैं घी में। तो वही मैं बना रही हूँ यहाँ पे। और सुबह में ही मैंने छोले वगैरह बना लिए थे, क्यों बाकी मतलब लहसुन प्याज की, और यहाँ पे लहसुन प्याज वगैरह क्योंकि प्रसाद है ना, तो नमक तो सिंधा नमक तो यूज होता है, लेकिन बाकी कोई भी चीज़ नहीं। तो मैंने सब कुछ साइड कर लिया है, और तब यहाँ पे मैंने चावल को दूध में पका लिया है और यहाँ पे मैं चीनी डाल रही हूँ, और इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट ढेर सारे, और थोड़ी सी इलायची पाउडर डालनी है। तो वही मैं डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने बारीक कटे हुए काजू और बादाम को मैंने डाल दिया है, किशमिश डाल दी है, इलायची पाउडर डाल दिया है। अब इसे हम करेंगे मिक्स और इसे हम पकने देंगे। मतलब जब ऑलमोस्ट आधे जब चावल पक जाते हैं ना, तब उसके बाद बाकी की चीज़ें डालती हूँ मैं, चीनी वगैरह। क्योंकि बहुत लोगों की ये कंप्लेन होती है ना कि कभी कभी उनके दूध खीर में फट जाते हैं खीर बनने में। तो हमारे खीर तो आज तक नहीं कभी फटे हैं, क्योंकि मैं जब थोड़ा सा चावल पक जाता है ना, तब मैं उसमें चीनी ऐड करती हूँ, साथ में ड्राई फ्रूट वगैरह ऐड करती हूँ। वैसे बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट तो आप बाद में बनने के बाद ही ऊपर से भी गार्निश उसको किया जाता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ मैं फटाफट पहले खीर और घी की सब्ज़ी बना लेती हूँ, उसके बाद आटे वगैरह रेडी कर लेती हूँ। क्योंकि ना क्या हो जाता है ना, पूजा का दिन जब रहता है ना, जब भी घर में कोई पूजा वगैरह रहेगी ना, तो मेरे बच्चे और सिन्हा जी, इनको कोई सामान नहीं दिखेगा, हर सामान के लिए दौड़ाते रहेंगे, ये सामान कहाँ है, वो सामान कहाँ है, प्रॉपर बताती रहूँगी, वहाँ रखा है, ले लो, नहीं आकर दो। अब इस आकर दो में दौड़ने दौड़ते दौड़ते मेरे मतलब बहुत टाइम लग जाते हैं मेरे। और उस टाइम पे सबको रेडी होना होता है, क्योंकि पूजा है। तो दोनों बाथरूम में बच्चे नहा रहे हैं, सिन्हा जी हैं रेडी होकर के, वो तो आ चुके हैं, माला वगैरह बना रहे हैं, बच्चे दोनों दोनों बाथरूम में घुसे हुए हैं। तो खैर, और यहाँ पर मैं ये आटे रेडी कर रही हूँ। आयु स्नान करके आ गया है, उसको बिस्किट खाना है। तो बच्चे खा सकते हैं, कोई बात नहीं है। मैंने सिर्फ स्नान किया, और बाल में मैंने ऐसे ही मैंने बाल को छोड़ दिया था, गीले बाल थे, और मैंने सिर्फ सिंदूर लगाई थी और चली गई थी मैं प्रसाद बनाने के लिए। मैंने सोचा पहले स्टार्ट कर देती हूँ प्रसाद बनाना, जब तक खीर और सब्जी पकती रहेंगी तब तक मैं आकर के अपने बाल को कंघी कर लूँगी। नहीं तो मुझे आदत है गीले बाल में ही मैं ज़्यादातर कंघी कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम की कमी की वजह से। तो बाल अभी थोड़े से ड्राई भी हो गए हैं, और मैं अब रेडी हो गई हूँ। बस उसके बाद जा कर के ये पूरी बनाने का काम शुरू करना है, क्योंकि पूरी भी जो मुझे बनानी है ना, वो भी मुझे बहुत सारी बनानी है अभी प्रसाद के लिए। तो बस हो गई मैं रेडी, और अब मैं जा रही हूँ। तो मैंने सोचा था कि आज मैं साड़ी पहनूंगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिला, बच्चों ने इतना परेशान कर दिया सुबह से, ये लाओ वो लाओ, कि इस चक्कर में मैं बहुत परेशान हो गई। और ऊपर से बच्चों के पेपर शुरू हो चुके हैं ना, तो एक तो सैमू सुबह से बैठ के पढ़ाई कर रही थी। जब पंडित जी के आने का टाइम हुआ तो मैंने कहा, तब तो वो चली थी स्नान करने। अब उनको 100 काम रहते हैं, मम्मी ये काम कर दो, मम्मी वो काम कर दो। तो खैर, यहाँ पर हमारी खीर ऑलमोस्ट डन हो रही है, और साथ में यहाँ पे भी सब्जी है, वो भी डन हो जाएगी। फिर मैं पूरी बनाना शुरू कर दूँगी, क्योंकि पंडित जी आ चुके हैं, और आवाज़ आ रही है बाहर से कि पंडित जी आ गए हैं। तो बस पंडित जी पूजा शुरू करेंगे, और बाकी के मैंने सारे पूजा के जो भी सामान होते हैं ना, बर्तन वगैरह जो भी थे, जो पूजा की सामग्री, वो सब मैंने रख दिया था पहले ही, ऑलरेडी मैंने पूजा के स्थान पे डाल दिया था, हॉल में जहाँ पे पूजा होने वाली है। और यहाँ पे मैं एप्पल काट रही हूँ। दोनों बच्चों को सुबह से मैंने कुछ भी नहीं दिया, मतलब मेरे पास टाइम नहीं था, और बच्चे खुद लेकर के उन्होंने खाया भी नहीं।
तो यहाँ पर मैं सोच रही हूँ क्योंकि पूजा अभी लंबी चलने वाली है, तो मैंने सोचा चलो बच्चों को पहले थोड़ा फ्रूट वगैरह दे दिया जाए। तो वही मैं कर रही हूँ। आरुल अपनी बिस्किट लेकर गया है और मैं यहाँ पे फ्रूट कट करके दे देती हूँ, एप्पल और थोड़े से मैं स्प्राउट दे दूँगी शम्मू को। तो चलिए फटाफट देती हूँ, पूरी तल लेती हूँ क्योंकि पूजा होने वाले हैं शुरू। तो चलिए फ्रेंड, मैं तो यहाँ पे पूरी बना रही हूँ जल्दी जल्दी क्योंकि मुझे वहाँ पे भोग के लिए प्रसाद देना है बना करके। और यहाँ पर पंडित जी आ चुके हैं, पूजा शुरू हो गई है। तो ये पूजा ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 1.5-2 घंटे चलेगी और पूजा शुरू होने में ही थोड़ा वक्त लग गया था। तो ये सारी पूजा जो होती है ये जब हम करवाते हैं ना तो क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम वगैरह तो लग ही जाता है, उसका कुछ कर नहीं सकते। और मैं जितनी देर पूरी बना रही हूँ ना, दौड़ दौड़ के कभी कुछ लाओ करके मैं कर रही। बुलाया कितने बजे आया? 2 बजे। हम ठंडे हो गए उस दिन। क्या करेगा? वो होता है। वो 5 जगह और ले आना। कौवा, कुत्ता, चींटी। तो यहाँ पे फ्रेंड पूजा हो चुकी है, अब यहाँ पे भोग लगाने की बारी है। तो वही सब मैं यहाँ पे मैंने बना के प्रसाद रख लिए हैं और ये पूरी मैंने थोड़ी सी मिठाई वगैरह है और दही खीर वगैरह जो भी है वो सब सारे प्रसाद के लिए मुझे यहाँ से निकाल निकाल के सब देने हैं। और मेरी शैमू जो है वो अब आई है, जब मैंने सारे काम निपटा लिए हैं तो वही मैंने आवाज़ दी है कि आओ आकर के प्रसाद वगैरह सब जा कर के वहाँ जम दे दो, मतलब पंडित जी को वहाँ पे चाहिए। तो अलग अलग यहाँ पे प्याली में देने हैं, तो यही मैं कर रही हूँ। तो चलिए पहले फटाफट मैं प्रसाद दे देती हूँ और निकाल करके, और शैमू जा करके दे देती है। फिर देखती हूँ कि और आगे की पूजा में और पंडित जी को क्या ज़रूरत पड़ेगी उनको, क्योंकि अकेले में करने वाले हैं ना तो वो थोड़ी परेशानी हो जाती है। और आजकल के बच्चे जो है ना उनको जितना भी आप बताओ ना, मतलब नॉलेज की इन सब मामलों में नॉलेज की बहुत कमी होती है। जब मैं याद है कि जब हम लोग छोटे छोटे हुआ करते थे और घर में इस तरह से पूजा कोई भी पूजा होती थी ना, तो हम सभी काम करने के लिए एकदम तत्पर किचन में पहले से रेडी रहते थे कि मतलब मम्मी बोले या कोई भी बोलता था बस करके रेडी हो जाती थी। नहीं, आजकल के बच्चे ना जान छुड़ाते फिरते हैं, मतलब उनको पता चलेगा कि घर में आज कुछ काम है तो थोड़ा साइड साइड ही नज़र आएंगे। वैसे मेरी शैमू ऐसी नहीं है, वो बहुत काम करती है। तो देखती हूँ कि आज ये क्या कर रही है। तो प्रसाद लेकर के गई है देने के लिए। ये लोग बोलते हैं ना कि शादी और गृह प्रवेश वगैरह में नहीं करना होता करके। वहाँ पूजा होती उनकी पितरों की, वास्तु जब होता है हाँ, ना। तो उसके बाद फिर पितृपक्ष में पूजा होगा कि नहीं? हाँ, होगा क्यों नहीं? होगा। हाँ, वो तो साल। इसको पंडित जी नहीं पढ़ लेते ना। जल घुमा दीजिए, चल। यहाँ पे भी जल घुमा दीजिए, यहाँ पे भी जल घुमा दीजिए। ओम नाभ्यासी दंतरिक्षगों चित्नो देव सुमवता पद्भ्याम्बो मिदिशा श्रोत्रा तथा लोकान कल्पयन्यः प्राणाय स्वाहा स्मानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा सत्यम ब्रह्मणे नमः। अब यहाँ पे जो पूजा खत्म होगी तब पंडित जी को मुझे खिलाना है, तो इसके लिए मैं पूरी बना रही हूँ पंडित जी को खाना देने के लिए।
तो पंडित जी खाएंगे। और आज का दिन ऐसा हो गया है पंडित जी को कि कई जगह से खाना खा कर आए हुए हैं, तो फिर भी हम लोगों ने कहा है कि बस खाना तो खाना बनता है आज के दिन, मतलब नहीं खाएंगे तो हमारा मतलब पूजा कंप्लीट हमारी नहीं होगी। क्योंकि कहा जाता है कि ब्राह्मण भोजन आज के दिन होना चाहिए, बट ब्राह्मण हमारे जो शहर में ना ब्राह्मण बहुत कम मिलते हैं। तो खैर एक पंडित जी जो है जिन्होंने पूजा कराया, हमने सोचा उन्हीं को खिला देते, और जो भी दान दक्षिणा देना है इन्हीं को भर के दे देते, ताकि जो भी पुण्य है वो हमें जो भी मिलना हो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पंडित जी को हंसी आ रही है कैमरा देख करके। ठीक है, गोल पूरा बना के देता है, जो वहाँ पर लगा क्या बना रही हो सेमू? पूरी पूरी। ठीक है। पहले वो भी गोल गोल बनाए। सेमू जो है ना वो पहली बार पूरी बना रही है, और बहुत अच्छा इसने पूरा पूरा सा बनाया है। तो देखो काफ़ी फूले फूले से पूरी बने हैं इसके, और फर्स्ट टाइम इसने पूरी मतलब तला है। मैं नहीं करने देती हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं हाथ ना जल जाए कुछ भी, लेकिन आज इसने सेम बहुत अच्छे से बनाया है। और आयु जो है ना उससे भी पूरी बनानी थी, और वो बहुत नाराज़ हो गया है, उसको हमने नहीं करने दिया है ना। तो चलिए उसको दिखाती हूँ वो क्या कर रहा है। आयु को भी पूरी बनाना है, और सैमुन नहीं बनाने दिया है, इसलिए वो देखिए कैसे रो रहा है। चलिए हाँ क्या हुआ बोलो, क्या हुआ? पूरी पूरी तल रही है। पूरे बनाने का एक अलग ही अपना मजा आता है। आराम से हाथ नहीं जलाना। तो चलिए फ्रेंड, आज ना सैमू ने फर्स्ट टाइम पूरी को मतलब ये किया, फ्राई किया है। मैं नहीं करने देती, मुझे डर लगता था, तो बेलने वगैरह का काम कर लेती थी वो, लेकिन आज उसने मतलब मुझे पता भी नहीं चला, मैं उधर पूजा में थी तब तक ये इधर बना रही थी, तो बहुत काफ़ी अच्छा बना रही थी। बनाई है पहली बार पूरी वगैरह बनाई है। हाँ और देखेंगे, आज कुकिंग पहला बार हुआ। नहीं, हाँ। कुकिंग तो बहुत करती थी, करती थी, लेकिन आज फर्स्ट छानने वाला काम पहली बार की है। भाई बेटी को कुछ नेक वगैरह मिलना चाहिए। देते हैं, कहाँ है मेरी पुत्री समृद्धि, चले जाओ। सुनेंगे आज पूरी बनाई हो, हाँ। क्या करोगी? तू जो बनाता है उसी को खाना पड़ता है, ये भी पता होना चाहिए। नहीं तुम किसके लिए बनाई हो? नहीं, जिसके पापा के बनाई लिए वो तो ना। खाएगा ही, लेकिन जो जितना बनाता है ना, जितना और? 10 पूरी छानी होगी तो 9 तुमको खाना है, 1 हमको खाना है। दादी बाबा के लिए भी बनाई थी ना, दादी बाबा का भी की हो। कितने पर चल रहा है, तो चलो ये तुम्हारा पहले बार की कुकिंग का आहा envelope। हा क्या मिला? अब इससे जो तुम्हारा बर्थडे का गिफ्ट लेना है तुम ले लो। गजब है आप, लेकिन सच्चाई है। अभी हमने समृद्धि, एक ही चीज में कितना पैसा खर्च करेगा। अभी तो समृद्धि के बहुत सारे गिफ्ट आपके तरफ बन नहीं रहे ठीक हैं। है, वो समझ को जब आखिरी जो दिया था ना उसमें सब पहले वाला सब दर के जुड़ जाता है। ठीक है, तो हो गया, बाकी तो कैंसिल। और समृद्धि को अभी कुछ 2 स्पेशल चीज इसके साथ में होने वाली, एक हुई है, एक होने वाली है, तो इसको कुछ गोल्ड वगैरह देना पड़ेगा हाँ इस तो बार। देख लेंगे, गोल्ड का फोटो हम खींच के लाए कल, रेड का वो हम क्या भेज देंगे। गोल्ड का फोटो? क्या अरे गोल्ड है, सोना। देखो अभी हम सोना को डिफाइन 2 तरीके से किया जा सकता है। हाँ एक सोना है हाँ और एक सोना है। हाँ, आपको बस वही सोने वाला स्लीपिंग वाला सोना समझ में, गोल्ड वाला सोना नहीं, यहाँ गोल्ड वाला चाहिए, अच्छा, स्लीपिंग गोल्ड वाला। वाला चाहिए, हम बोले स्लीपिंग वाला सोना चाहिए। हाँ। समृद्धि हाँ? गोल्ड ठीक है, में अच्छा, एक क्या चीज- लोगी गोल्ड में? अच्छा, गोल्ड में क्या लेगी वो बाद में। अरे पापा देखो, खर्चा बचाने के लिए वैसे अरे बात कुछ को नहीं, टाल हम रहे हैं, खर्चा नहीं बचाते हैं। बात को हमसे बड़ा टाल खर्च लाने खोजने से नहीं मिलेगा तुम बात लोगों को को। टाल रहे हैं। तुम क्या सिर्फ लोगी? मम्मी कल तुम्हारे साथ एक बुराई की है, कल तुम्हारा पूरा ट्रिप कैंसिल कर दिया। चलो अभी से बात करो। सैमू, कल रात में 1:30 बजे तक बात की हम लोग की, लाइन तो था नहीं ना, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एक बात बताओ, और जैसे ही लाइन आया फाइनली डिस्कशन पर, मम्मी बोली कि काम कीजिए, सब कुछ कैंसिल कीजिए, हम जाने सोने। तो वो बात लाइन नहीं कर रहा मैं से बात नहीं कर रहा। ठीक है, 1:30 बजे तक पूरा फाइनल होते तक लाइन आ गया। जैसे ही लाइन आया 1:27 पर, 1:28 पर बोली सब कैंसिल, चल जाने सोने। झूठ भड़का रहे हैं मेरी बेटी को, कितना भी भड़का लीजिए वो भड़कने वाली नहीं है, देखो भर के दिखलाई तो मेरे खाना खिलाफ पीना क्या नहीं। किया? अच्छा, खाना खा के फिर खाना पीना त्यागना। हाँ, ये नहीं है। खाना खा के। हाँ तो और क्या, फिर आने वाले 4-5 घंटे के लिए तो त्याग ही सकते हैं ना। और सुनो शैमू, तुमको सही में मतलब क्या, तुम इस बार के बर्थडे में क्या प्लान क्या सोच रही अरे हो? देखो, हर चीज सरप्राइज होता है और हर चीज बताया नहीं जाता है स्टार्टिंग में। बर्थडे आने में भी टाइम है, अभी birthday और आने- बर्थडे का सरप्राइज बर्थडे के समय में ही लोगों को पता चले तो ज्यादा अच्छा है।
सरप्राइज प्लान हो रहा है, जिसमें एक प्लान ये था कि सारा प्लान कैंसिल हो गया है, दूसरा प्लान फिर हम लोग सोचेंगे इस बारे में, बताएंगे। और सिन्हा, बड़े सिन्हा जी छोटे सिन्हा जी को भूल गए, वो कहाँ कोप भवन में बैठे हुए ए सिन्हा जी, कैकई बन के कोप भवन, कैकई को देखिए कहाँ है आई तेरी कोप भवन में कैकई रोया है ये, रोया है। बहुत भयंकर रोया है। पूरी बनाने के लिए फ्रेंड हद हो गई, पूरी बनाने के लिए आरुल रोया है और बहुत रोया है, इसको बहुत मुश्किल से मनाया गया है। और उसके बाद खाना खाने के बाद आरुल बैठ गया है यहाँ पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि शाम हो चुकी है और तकरीबन 4:30 हो रहे हैं। तो मैं इसको लेकर यहाँ बैठी हूँ पढ़ाई करवाने के लिए, क्योंकि कल है आरुल के पेपर। तो वही बस बैठ कर के आरुल पढ़ रहा है यहाँ पे। और ये मराठी पेपर है जो कि मुझे भी बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आती है, बट मैं बैठ गई हूँ लेकर कि चलो मतलब इतना तो समझ में आ ही जाती है कि मैं इसके रिवीजन सारे ले लूँ। तो बस वही रिवीजन मैं करवा रही हूँ इसके, और जो भी मैं नोट्स वगैरह स्कूल से जो मिले हुए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं करवा रही हूँ। बुक वगैरह भी रखा है, और बाकी थोड़ी बहुत हेल्प मुझे चाहिए होती तो शैमू कर देती है। तो खैर चलिए फ्रेंड, अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे करने वाली हूँ इन। तो आज मेरी पूरे दिन की यही रूटीन रही है, और पूजा भी अच्छे से हो गई, सब कुछ अच्छे से हो गया है। तो चलिए फ्रेंड, थकान तो बहुत हो गई है, तो मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ इन। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।